वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को महाकाल स्टडी पेज में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, देखो, क्या रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है, 4 है ना, आप लोगों को 4 इक्वल टू 0 का एक मूल है अथवा नहीं, उसको हमें बताना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हल लिख लेते हैं, हल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या दिया है, जो क्या बोले हैं ना, तो यहाँ पर x का मान की जगह में क्या रखेंगे, रूट 2 रखना है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें प्रश्न में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब रख देते हैं, जहाँ पर यहाँ पर x है वहाँ पर रूट 2 रख देंगे। ठीक है, तो रूट 2 रख देंगे, फिर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं, फिर यहाँ पर 2 है, फिर रूट 2 हो गया है, फिर प्लस 4। ठीक है, हमें क्या है, देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में अगर 0 आ जाएगा तो मूल है, अगर नहीं आएगा 0 तो मूल नहीं है। इस बात का याद रखना। देखो, जब भी रूट का वर्ग रहता है तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया है। यहाँ पर प्लस, अब गुणा कर देंगे, रूट 2 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस 4। ठीक है, तो अब जोड़ देखो, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस रूट 2 अंडर रूट 2 हो गया, इक्वल टू 0 है। तो क्या 0 है? आपस में ये संख्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? तो ये क्या हमारे पास दिए गए रूट 2 समीकरण का मूल नहीं है, लिखना है। ठीक है, मूल क्या है, नहीं है। इस प्रकार से आपका तीसरा डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं अध्याय। अब देखो चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या है, चौथा में निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का पहले गुणनखंड करना है। ठीक है, उसके बाद मूल ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो गुणनखंड करने के लिए मैं क्या बताया था कि देखो, इसको आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? देखो, एक्स स्क्वायर की जगह आगे में जो संख्या रहेगा उसको है, और बी की जगह बी एक्स है तो बी के आगे एक्स की जगह आगे में बी संख्या है, मतलब एक्स की जगह में 3 है, -3 है, साइन को भी लेना है ना, और सी की जगह में जो संख्या है वो सी है, इसको लिख लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये समीकरण है ना, इसको हमें समीकरण के मूल के आधार पर रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि हल लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, और समीकरण को तुलना करने पर इसके बाद क्या करते हैं कि a इंटू सी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि देखो a इंटू सी करते हैं, और b का मान क्या करते हैं कि जो भी संख्या आता है, ठीक है, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसका संख्या आएगा, और b में क्या है कि आपस में ऐसे संख्या गुणा करने पर हमें a इंटू सी का मान आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर b में जो संख्या देगा उसका मान आना चाहिए। यहाँ है, समझो, पहले इसको हम समझाएंगे प्रश्न को तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेना है कि a के जगह में कितना है, तो हमारे पास, ठीक है, a के जगह में हमारे पास +9 है, और b के जगह में कितना है, हमारे पास -3 है, और c के जगह में कितना है, हमारे पास -2 है। यहाँ तक क्लियर है? a की जगह में +9 है, और b की जगह -3 है, और c की जगह में -2 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो इस सूत्र हम क्या करते हैं, दिए गए मूल में रखने पर, ठीक है, a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी क्या है, देखो, +9 इंटू -2 बराबर कितना हो गया, -18 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी। अब b का मान हमें लाना है, कितना है हमारे पास, b का मान कितना है, -3 दिया है ना, दिया है। इसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कितना है हमारे पास, 3 आना चाहिए। तो ऐसे संख्या को हम लेना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 18 को ऐसे गुणनखंड करना है कि हमें जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए। तो 3 × 6 = 18। देखो, हमें 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया है। ठीक है, और इसी को हम घटाएंगे, अगर माइनस में आना चाहिए। ठीक है, -6 में +3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमें वो संख्या क्या मिला है, गुणनखंड करने पर 18 को 3 और 6 मिला है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर -6 में मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को, तो कितना आ गया जी, हमारे पास 18 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसी को हम क्या रख लेना है, फिर से लिख लेना है। हमें पर x है तो यहाँ पर -6x फिर +3x लिख लेना है। ठीक है, तो तभी तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझाने के लिए लिख रहा हूँ एकदम बारीक से। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो हमें क्या क्या संख्या मिला है, तो हम सीधा आ जाते हैं प्रश्न में। ठीक है, तो अब क्या है, 9x को लिखना है। ठीक है, 9x², अब क्या लिखना है, -6x फिर +3x फिर -2 इक्वल टू आपका 0 हो गया।
ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें देखो जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ तक आपका प्यारा सा मुन्ना है और यहाँ से क्या है आपका प्यारा सा मुन्नी है, समझाने के लिए। ठीक है, इसमें देखो 3 निकल सकता है, 3x निकल सकता है तो निकाल दिया 3x। ठीक है, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, फिर एक x बचा हुआ है, अगर इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 9x² हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 3 दूनी 6 होता है तो 2 आ गया है। ठीक है, एक साथ कॉमन निकल गया है। ठीक है, अब बीच में क्या है आपका प्लस है तो प्लस लगा देना है। उसके बाद देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ जहाँ पर कॉमन नहीं रहेगा दोनों में, 3x और 2 में कोई भी इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर क्या निकालना है आप लोगों को, 1 निकालना है। ठीक है, 1 निकाल देना है। फिर यहाँ पर क्या बचा है, 3x - 2 हो गया है। ठीक है, =0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, ये आपका देखो समान है, ये प्यारा सा आपका मुन्ना हो गया। यहाँ पर फिर से ले लेते हैं, यहाँ प्यारा सा आपका मुन्ना हो गया और यहाँ से क्या है आपका प्यारा सा मुन्नी हो गया। अब देखो मुन्ना के पास भी 3x - 2 है और मुन्नी के पास भी 3x - 2 है, तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो 3x से कॉमन निकल गया है, -2 कॉमन निकल गया है, और जो जो बचा है उसको कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है अपना। 3x बचा है इसके पास तो 3x निकाल देना है, बीच में क्या है आपका प्लस है, +1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, =0 है, मूल ज्ञात करना है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 3x - 2 = 0। ठीक है, अलग अलग कर लेता हूँ अभी इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा है, 3x + 1 = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, मूल तभी निकलेगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, 3x और यह -2 को इधर पंचांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 आ गया है। एक मूल तो हमें मिल गया है, 2/3 मिल गया है, और एक मूल यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x इधर पंचांतर कर दूंगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 मूल आपको मिल गया है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 4x² + 5x, इसको भी हम क्या करना है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, सर्वप्रथम हल लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों को लिख लिया हूँ। यहाँ पर 4x² + 5x = 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब तीसरा नहीं दिया है तो यहाँ पर और बहुत ही सरल है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, आपको x दिख रहा है तो x बाहर निकाल देना है। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 4x बचा है, और इसके पास क्या बचा है हमारे पास, ठीक है, क्या बचा है जी, केवल 5 बचा है। ठीक है, =0 हो गया। तो x बराबर, अब हम फिर यहाँ तो अलग कर लेते हैं, ये अलग संख्या हो गया, इसके अलग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, x बराबर 0 हो गया है, यहाँ पर 4x + 5। ठीक है, या भी लिख सकते हो। ठीक है, या इसको 0 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके तो x मान एक मूल निकल गया है, 0 निकल गया है। यहाँ पर देखते हैं 4x बच गया, इधर पंचांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, -5 दोनों के लिए हो जाएगा। ये आपको 2 मिल गया है। इस प्रकार से आपका चौथा कंप्लीट। अब देखते हैं तीसरा में क्या है आपका, यहाँ पर दिया है 3x², फिर -11x + 10। ठीक है, =0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से हमें क्या, इसे तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करें, या मूल से तुलना करने का, समीकरण मूल से तुलना करने पर क्या है आपका, x² + bx + c = 0 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, a × c करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर कितना है, तो +3 है, और b बराबर कितना है, तो -11 है, और c बराबर कितना है, तो +10 है। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, a × c करते हैं। ठीक है, तो a × c कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ हमारे पास 10 है, तो ये हो गया आपका +30 हो गया। ठीक है, और उसके बाद b का मान कहाँ से निकलता है, तो b का मान को देखो 30 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणन करने पर 11 ना, जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए, और गुणा करने पर 30 आना चाहिए। तो 6 × 5 = 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया है, 6 × 5 = 30 हो गया है, और हमें क्या चाहिए, +30 चाहिए। ठीक है, +30 से यहाँ पर तो 30 हो गया, 3 यहाँ पर 6 × 5 = 30 हो गया है। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, -11 चाहिए। ठीक है, -11 चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, देखो -6 और -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपस में जुड़ता है तो 11 हो गया है। अब x है तो x लगा देना, 6x - 6x को आपस में जोड़ेंगे, 5x को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11x मिल गया। तो वो क्या है, हमारे गुणनखंड क्या मिल गया है, 6 और 5 मिला है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं प्रश्न में, शुरू स्टार्टिंग में लिखते हैं 3x²। अब हमें क्या मिला है, 6x मिला है, और
-5x मिला है और +10 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ये इसको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से यह प्यारा सा मुन्ना हो गया है और प्यारा सा मुन्नी हो गया है। अब ये देखो इसमें कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन निकल सकता है, तो बचा क्या हमारे पास x बचे हैं और माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 3 दूने 6 हो गया। क्लियर है। अगर इसी को फिर से हम गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा मुन्ना हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। उस पर इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, तो 5 कॉमन निकल सकता है, x बचा है, फिर माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 5 दूने 10 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसको फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इतना को, तो ये क्या हो जाएगा, मुन्नी बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब फिर से प्यारा सा मुन्ना हो गया, प्यारा सा मुन्नी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों में कॉमन है कि x-2 है, इसके पास भी x-2 है तो x-2 हो गया है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर एक बार और लिख लो स्टेप में, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, 3x बचा है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है ना, 3x और बीच में क्या है -5 है, इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद लिखना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, देखो x-2, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो यहाँ पर x और इसको -2 के 2 पंच अंदर करूँगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एक मूल निकल गया है, उसके बाद इसके लिए अब एक मूल तो निकल गया, इसके लिए देखना है तो यहाँ पर क्या है, 3x - 5 इक्वल टू 0 हो गया है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो गया। तो मूल क्या क्या निकला है हमारे पास जी, x बराबर निकल गया है हमारे पास +2 और, ठीक है, या और क्या निकला है, x बराबर निकल गया है 5/3। इस प्रकार से आपका थर्ड कंप्लीट, प्रश्न वाली 4 का थर्ड कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चौथा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि 5x² + 3x - 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो a बराबर कितना है हमारे पास 5 है और b बराबर कितना है तो 3 है और c बराबर कितना है तो -2 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, a × c करते हैं, ठीक है। तो a × c कर देते हैं तो 5 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, -10 हो गया, ठीक है। उसके बाद b का मान कहाँ से निकलेगा, तो b का मान को ऐसे, इसको ऐसे गुणनखंड करना है 10 को कि b का मान को बीच में देखना है कि +3 आना चाहिए। तो 5 दूने 10 होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो 5 दूने 10 -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -10 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब +5 में हम, ठीक है, -2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, +3 बच जाएगा। अब बीच में x है तो x लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 5x - 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो गया। तो गुणनखंड क्या मिला है, 5x और 2x मिला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम सीधा प्रश्न में रख देते हैं, ठीक है। प्रश्न में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 5x², ठीक है। तो हमें क्या मिला था, 5x मिला था, ठीक है। फिर माइनस क्या है तो 2x है। उसके बाद क्या है, अब बीच को भूल जाना ना, 3x को मत लिखना है यहाँ पर, अब उसी को गुणा यहाँ पर दिमाग लगाना है। जो हमें खंड किए हैं 10 को, उसको लिखना है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर -2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ये प्यारा सा आपका मुन्ना है और ये आपका प्यारा सा मुन्नी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, तो 5x कॉमन निकल सकता है। बचा क्या है, तो x बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसमें कॉमन क्या है तो 2 है, ठीक है। तो x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर देखना है ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखो इसको अगर फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला हो जाएगा ये, इसको। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से प्यारा सा मुन्ना है, ये प्यारा सा आपका मुन्नी है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो x + 1 कॉमन है तो बाहर निकाल देते हैं। बचा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, 5x बचा है, बीच में माइनस है तो -2 लिखना है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x + 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक मूल हो गया ना। अब ये अलग अलग मूल लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसके लिए भी 0 मानना है, यहाँ तक लिए इंटू रहेगा, इसके लिए भी 0 मानना है, तो ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x बराबर इधर -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक मूल क्या निकला हमारे पास, x बराबर -1 हो गया। उसके बाद है 5x - 2 इक्वल टू 0 हो गया है। तो 5x बराबर, अब देखो -2 को पंचांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अब 2/5 निकल गया। तो मूल क्या क्या निकला, देखो x बराबर -2 निकला है, एक मूल निकला है, और एक मूल निकला है x बराबर 2/5 निकला है। यहाँ तक क्लियर हो। तो डियर स्टूडेंट अब देखो पाँचवा क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हल कर लेना है आप लोगों को और तुलना करना है किसके साथ, समीकरण इसके साथ, x² +
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ए बराबर यहाँ पर क्या है तो 6 है, अब बी बराबर कितना है तो +7 है, सी बराबर क्या है +2 है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं कि ए इंटू सी करते हैं तो 6 गुणित 2 कर देंगे तो 12 आना चाहिए। बी का मान कहाँ निकलेगा तो बी को हमें बीच को देखना है और 12 को ऐसे फ्रैक्शन करना है, ठीक है, कि ऐसे फ्रैक्शन करना है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें क्या आना चाहिए +7 आना चाहिए। तो क्या होगा 6 दूनी 12 होगा और 6 2 कितना होगा 3 चौक 12 होगा ना, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 तिया 12 होगा, ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा तो +12 होना चाहिए। और यहाँ पर भी +7 है तो इसको हम जोड़ देंगे, 4 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए +7 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4x + 3x को जोड़ देंगे तो b का मान निकलना चाहिए 7 7x है। इसका गुणनखंड क्या मिला है हमें 4x और 3x, ठीक है, 4 तिया 12 होता है, गुणा करने पर हमें a इंटू सी का मान आना चाहिए 12 होना चाहिए, आपस में इसी को हम जोड़ेंगे तो b का मान आना चाहिए 7x। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मान को रख देते हैं सीधा, हमें अब फिर से आ जाना है, प्रश्न में लिखना है फिर से 6x², अब इसको लिखना है ना, ठीक है, 4x + 3x फिर, ठीक है, यहाँ पर इसको भी जमाना है ना, 3x को जमाना है यहाँ पर 3x, ठीक है, 3x + 4x + 2 = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर इसको 4x कर दूंगा तो एक इसमें कामा नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर 3 है तो कामा नहीं निकल सके, इसीलिए मैं इधर किया हूँ ना। अगर आगे पीछे भी करोगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर मूलना है और ये आपका मूलनी है, ठीक। इसमें कामन क्या है तो 3x कामन है, तो बचा क्या है हमारे पास 3 दूने 6 होगा तो 2x हो गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा है तो 1 बचा है, यहाँ पर कामन क्या है तो 2 निकल सकता है, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। कामन क्या निकल सकता है 2 कामन निकल सकता है, और क्या बचा है हमारे पास 2x बचा है +1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, = 0 हो गया, ठीक है। अब देखो मुन्ना के पास भी क्या कॉमन है, मुन्नी के पास भी क्या कॉमन है, 2x + 1 इसके पास भी 2x + 1 है, ठीक है। तो 2x + 1 कॉमन निकल गया है, जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, 3x + 2 = क्या आपका 0 हो गया। अब इसके लिए भी 0 मानना है और उसके लिए भी 0 मानना है। देखो तो 2x + 1, ठीक है, = 0 हो गया है। तो 2x बराबर, अब माइनस देखो +1 को उधर पंचांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1/2 हो गया। एक मूल मिल गया है हमारे पास, 1/2 मिल गया है, ठीक है। या उसके बाद भी देखना है हमारे पास क्या है 3x + 2 = 0 हो गया है। तो 3x बराबर, अब +2 को उधर पंचांतर करूँगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अब इंटू में रहता है तो हमेशा भिन्न में जाता है ना, ठीक है। तो 2/3 इस प्रकार से हमें क्या क्या मूल में निकला है जी, x बराबर 1/2 निकला है और x बराबर क्या मिला है माइनस, दोनों के लिए ना -2/3 निकला है। इस प्रकार से आप लोगों को 5वां कंप्लीट होता है प्रश्नावली 4 का, ठीक है। जो बचा है उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटे भाई बहन को भी शेयर करना अपने मित्र यार दोस्त को, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।